हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करना था। तो हमने उसके लिए 2 या 3 शॉर्टकट मेथड्स भी सीखे थे। लास्ट सेशन से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। जो भी फाइल आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है और वहाँ स्टोर होती है, जहाँ से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको परमानेंटली कोई फ़ाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी फ़ाइल परमानेंटली डिलीट करनी है ताकि वो रिसाइकिल बिन में ना स्टोर हो, तो आपके पास कौन सी शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिक स्किल्स पे है। बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर सिस्टम आप यूज करते हो तो उसकी मेंटेनेंस भी इम्पोर्टेंस रखती है। मेंटेनेंस इसलिए इम्पोर्टेंस रखती है, कोई भी आपका फिजिकल कंपोनेंट है, अगर हम उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो जल्दी आपका ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ हर एक कंपोनेंट पे लागू होती है। हर एक फिजिकल जो एग्जिस्टेंस चीज़ें होती हैं उन पे सब पे लागू होता है कि मेंटेनेंस जितना हम करते हैं उतना ही उसकी लाइफ जो होती है वो बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है आपको आपके कंप्यूटर की केयर करना। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसके पार्ट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए मेंटेनेंस करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। इसलिए रेगुलर केयर और मेंटेनेंस ज़रूरी है। आप अपने सिस्टम को बार बार चेक करें कि आपका कोई ऐसा पार्ट या कंपोनेंट तो नहीं है जो ख़राब हो गया है। अगर ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस करना है या फिर उसको क्लियर करना है, क्लीन करना है। सो कंप्यूटर के अंदर आप जैसा समझते हैं कि बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, मालवेयर्स आ जाते हैं, कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके कारण आपकी जो कंप्यूटर है उसके में काफ़ी फाइलें वगैरह डैमेज हो जाती हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना है, उसको अपडेट करना है और पीरियोडिकली चेक करना है आपके सिस्टम में कोई फाइल करप्ट तो नहीं है। उसके बाद आपको जो फाइलें आपके सिस्टम में स्टोर होती हैं वो अरेंज नहीं होती हैं, उस वजह से भी बहुत सारा कंजेशन होता है और आपका जो सिस्टम है उसका स्पीड स्लो हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेगमेंटेशन यूज करना है, आपके कंप्यूटर को डीफ्रेगमेंट करना है। और प्रैक्टिकली हम इसको रेगुलर क्लासेस में सीखेंगे। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग अपडेट सिक्योरिटी टेकिंग बैकअप्स एंड स्कैन्स। रेगुलर मेंटेनेंस और केयर से मेरा मतलब है आपको अपने डेटा का बैकअप भी रखना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट भी रखना है। बैकअप्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन केस अगर कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस या कंपोनेंट आपका ख़राब हो जाता है तो आपके पास अवेलेबल डेटा से आप किसी दूसरे सिस्टम पे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता यूज कर सकते हो उस डेटा को। सो आपके जो कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट हैं उन दोनों की केयर करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप अपने सिस्टम को डस्ट फ्री रखेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने सिस्टम पे डस्ट नहीं रखनी है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है कि जैसे कीबोर्ड ख़राब हो जाना या फिर आपके पर्टिकुलर किसी सीपीयू का जो फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, उसमें आपका मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है, डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो काम करना बंद कर जाता है, उससे स्पार्क वगैरह हो जाता है। लाइट स्पार्क से सिस्टम फेलियर
की कंडीशंस आ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है आपको अपना सिस्टम डस्ट फ्री रखना। अपने सिस्टम पे कुछ भी ना खाएं, कोई भी फूड वगैरह या ड्रिंक वगैरह आप अपने सिस्टम के पास ना खाएं। तो उससे भी आपका कीबोर्ड वगैरह में अगर आपका लिक्विड चला जाएगा तो आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। आपका पर्टिकुलर कोई चिप है जो लगी हुई है चिप मदरबोर्ड पे, उनमें अगर लिक्विड चला जाएगा उसमें भी समस्या हो सकती है। अपने कीबोर्ड को क्लीन रखना है। सीडी या डीवीडी में कोई स्क्रैच ना हो, इसलिए ज़रूरी है उसको एक सेफ बॉक्स में रखना, क्योंकि अगर आपका कोई भी सीडी या डीवीडी में स्क्रैच आ जाएगा तो आपका रिकॉर्ड जो है वो क्रैश हो जाएगा, रिकॉर्ड डैमेज हो जाएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। कीप कीवर्ड कीबोर्ड्स कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। अगर आप कीबोर्ड को काम में नहीं ले रहे हैं तो उसे कवर करके रखें ताकि उसमें डस्ट ना जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी है। दीज आर द डूज फॉर द सिस्टम मेंटेनेंस। अब अगर आपको कंप्यूटर को क्लीन करना है तो एक प्रॉपर वे है क्लीन करने का। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हार्ड सब्सटेंस लेके अपने सिस्टम को साफ़ कर रहे हो, लिक्विड स्प्रे करके आप अपने सिस्टम को साफ़ कर रहे हो। एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप सिस्टम को साफ़ कर रहे हो तो जो आपका क्लॉथ है, आप जिस डस्टर से आप उसको साफ़ करोगे वो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। और साथ ही आप डायरेक्ट स्प्रे ना करें सिस्टम के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे ना करें। और जो पहले स्प्रे अपने डस्टर पे करें और उस हल्का हल्का स्प्रे करें और उससे अपने स्क्रीन को साफ़ करें। अगर आपकी कोई केबल या वायर डैमेज हो गया है तो उसको रिप्लेस करें, उसको रिपेयर करवाएं। सीपीयू में अगर आपका फ़ैन ख़राब हो गया है तो मैंने अभी जैसे बताया था कि उससे भी आपका समस्या आ सकती है, हीट होने के कारण उसमें स्पार्क हो सकता है। सो अगर ऐसा है तो आप अपने कूलिंग फ़ैन को रिप्लेस करवाएं या रिपेयर करवाएं। उसके बाद जो प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए जब आप सिस्टम को साफ़ कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका पावर ऑफ होना चाहिए। डायरेक्ट आप कंपोनेंट्स पे फ्लड या जो भी क्लीन करने के लिए जो आपके पास अवेलेबल लिक्विड है उसको ना स्प्रे करें। डू नॉट अलाउ द क्लीनिंग लिक्विड टू ड्रिप नियर है। सर्किट बोर्ड के पास कभी भी ऐसा स्प्रे ना करें। उसके बाद आप जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उनको सिर्फ एयर कंप्रेसर का यूज करें ज़्यादातर। अगर ऐसा अवेलेबल नहीं है तो हल्के डस्टर जो आपका सॉफ्ट हो उससे आप उसकी सफाई कर सकते हो, उसको साफ़ कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर आप मेंटेनेंस रेगुलरली करोगे, पीरियोडिकली मेंटेनेंस करोगे तो आपकी लाइफ में, आपके सिस्टम की लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा दिनों तक उसको यूज़ कर पाओगे और समस्याएं आपके लिए कम आएंगी। जो बात कर रहे थे हम कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर को भी किस तरीके से साफ़ करना है, हल्का डस्टर यूज करना है, लिक्विड का यूज नहीं करना है स्क्रीन के ऊपर। कीबोर्ड के अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए, उससे आपकी कीज ख़राब हो सकती हैं। तो आपको कीबोर्ड को उठाना है और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करके सेक करना है ताकि उसकी मिट्टी जो है वो निकल जाए। कंप्रेसर का, एयर कंप्रेसर का यूज़ हम कर सकते हैं। ऑप्टिकल माउस को आप सॉफ्ट डस्टर से साफ़ करें। साथ ही अगर आपका माउस के नीचे जो बॉटम पार्ट है उसको अगर आप साफ़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि नीचे उसके लेंस है तो लेंस पे कोई हार्ड सब्सटेंस ना लगे। देन आपका जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरे के लेंस को आपको नहीं छूना है, उसको सिर्फ जो उसके लिए पर्टिकुलर ब्रश आता है, लेंस ब्रश आता है, उसी से उसको साफ़ करें। अदर सब्सटेंस का यूज ना करें। सीडी या डीवीडी को प्रॉपर आपकी सेफ्टी में रखें, प्रॉपर किसी एक बॉक्स के अंदर रखें। सीडी या डीवीडी का बॉक्स आता है उसके अंदर रखें ताकि उसमें कोई स्क्रैचेज ना आए। देन बात करते हैं हम लोग मेंटेनेंस शेड्यूल की, कि जो हम मेंटेनेंस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को अपने बचा के रखते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहला जो है, आप अपने कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको क्लीन करें। अगर कोई हार्डवेयर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको उसको रिप्लेस करवाएं।
अगर कोई आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का फूड आइटम्स का यूज ना करें। अपनी केबल और कोड्स उनको मैसअप नहीं होने देना है। एक दूसरे में ऐसे इतने तार का जाल बन जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी वायर किसके कौन से कंपोनेंट की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज सॉफ्टवेयर जो हैं कंप्यूटर में वो ना रखें और रेगुलर बैकअप रखें अपने सिस्टम का। जो बैकअप आपका है उसको भी आप पीरियोडिकली रीस्टोर करें। बात चेक करते रहें कि क्या कोई फ़ाइल सारी ओके हैं, कोई चीज़ करप्ट तो नहीं हो गई है। उसके बाद आप जो है अपने सिस्टम में पीरियोडिकली एंटीवायरस चला के देखें, चेक करें कि क्या कोई वायरस कोई इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं है मेरे सिस्टम में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और अपनी बैटरी को ओवरचार्ज ना करें, उससे भी बैटरी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हमेशा कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सॉकेट है सॉकेट से बंद ना करें। हमेशा स्विच जो शट डाउन मोड में आप कंप्यूटर को प्रॉपर वे में क्लोज करें। अगर आप शट डाउन करते हो तो सारी फाइलें आपकी प्रॉपर वे में क्लोज होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सॉकेट से बंद ना करके हमें शट डाउन करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अपनी कंप्यूटर की लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये कुछ छोटी चीज़ें थी जिनका हमें रेगुलर बेस पे ध्यान रखना है, मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। कंप्यूटर सिस्टम जो है कॉस्टली है और कॉस्टली चीज़ का मेंटेनेंस उतना ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगर कोई पार्ट आपका ख़राब हो जाएगा तो इट विल बी very costly to replace that particular part of the system. So जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं इन सब चीज़ों का होप यू all will take care. So thank you students, thank you for watching the video.